हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम रैंकिंग एंड पोजीशंस पर क्वेश्चंस करेंगे और रैंकिंग एंड पोजीशंस पर क्वेश्चंस में आपको कोई लाइन दी जाती है या रो दी जाती है और ये लाइन और रो हॉरिजॉन्टल हो सकती है लाइक लेफ्ट टू राइट और वर्टिकल हो सकती है लाइक टॉप टू बॉटम। और क्वेश्चंस में आपको कोई पोजीशन दी जाएगी लाइक ए और आपको बताया जाएगा कि लेफ्ट से इसकी इतनी पोजीशन है और राइट से इसकी इतनी पोजीशन है और आपको रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और व्यक्ति बताने हैं। या एक से ज़्यादा पोजीशन भी दी जा सकती हैं लाइक ए की लेफ्ट से पोजीशन और बी की राइट से पोजीशन और इन दोनों के बीच कोई नंबर दिया जा सकता है और आपको बताना होगा कि रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल A is 13th from left and 17th from right. What is the total number of students in the row? A is 13th from left and B is 17th from right and there are 5 students between both of them. What is the minimum and maximum number of students in the row? A is 13th from left and B is 17th from right. If we interchange their positions, A becomes 19th from left and B becomes 23rd from right. What is the total number of students in the row? रैंकिंग एंड पोजीशंस के क्वेश्चंस में बेसिक रूल ये है कि आपको रो में किसी व्यक्ति की बोथ एंड से पोजीशन पता होनी चाहिए। मींस लेफ्ट एंड, राइट एंड और टॉप एंड बॉटम एंड। अगर आपको किसी रो में किसी एक व्यक्ति की दोनों एंड से पोजीशन पता है तो उस रो में कितने व्यक्ति या कितने पर्सन है उनका टोटल आप इजीली फाइंड कर लोगे। ये जो पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड्स का बेसिक रूल है ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है। आप इस रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम राइट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड्स लेफ्ट और राइट एंड से बताई गई है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब ये लेफ्ट टू राइट एक रो है जिसमें लेफ्ट एंड से ए की पोजीशन 13th है और राइट एंड से ए की पोजीशन 17th है। लेफ्ट एंड से 13th पोजीशन को हम x मान लेते हैं और राइट एंड से 17th पोजीशन को हम y मान लेते हैं। इस सिचुएशन में जब एक पोजीशन दी गई है और दोनों एंड से और रो के लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम एंड से पोजीशन बताई गई है तो फार्मूला ये है x प्लस वाई माइनस ए। मीन्स लेफ्ट हैंड पोजीशन प्लस राइट हैंड पोजीशन -1। x 13 है, y 17 है, -1 इज इक्वल टू t। 13 प्लस 17 30 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 29। इस रो में जो टोटल पोजीशंस हैं, इस रो में जो टोटल पोजीशन हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं या टोटल व्यक्ति हैं वो 29 हैं। ये 13 है और ये 17 है। इसमें से हमने -1 किया है। एक माइनस क्यों किया है इसका रीजन ये है, ये ए एक ही है, ए एक पोजीशन है, ये 13th में भी काउंटेड है और 17th में भी काउंटेड है, दोनों में काउंटेड है। इसलिए हमने -1 की है। 13 प्लस 17 -1 इज इक्वल टू 20। इस रो में 29 स्टूडेंट्स हैं जिसमें ए की पोजीशन राइट एंड से 17th है और लेफ्ट एंड से 13th है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 13th फ्रॉम लेफ्ट इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट। अब इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है, उसकी हमें रो में लेफ्ट से पोजीशन पता है और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। अब क्वेश्चन ये है कि रो में स्टूडेंट ए की राइट से पोजीशन क्या है। अब ये L2R रो है। अब ये L2R रो है जिसमें के टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो ए स्टूडेंट है इसकी लेफ्ट से पोजीशन 13th है। अब ये देखना है कि 35 स्टूडेंट्स में से राइट से ए की पोजीशन कितनी है। पहले हमने देखा है कि अगर किसी रो में किसी पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन पता है तो रो का टोटल जानने के लिए हमने x प्लस वाई -1 किया था।
x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाता है रो में। अभी x हमारे पास 13 है, y हमारे पास पता नहीं क्या है, माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल कितना है हमारे पास 35। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 35, इधर माइनस 1 है, इधर प्लस 1 हो जाएगा, और 13 यहाँ पॉजिटिव है, इधर 13 नेगेटिव हो जाएगा। तो y की पोजीशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 35 प्लस 1 36, 31 प्लस 5 36 माइनस 13 इज इक्वल टू 23 हो जाएगी। इसमें जो a की पोजीशन राइट से है वो 23 हो जाएगी। और ये जो हमारे पास बेसिक फार्मूला x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। टोटल को हम t मान लेते हैं, टोटल प्लस 1 माइनस x और y इज इक्वल टू x और y। मीन्स जो हमारे पास मेन फार्मूला है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, अगर हमें टोटल पता है और हमें एक साइड से पोजीशन पता है, लेफ्ट से पता है या राइट से पता है, तो दूसरी साइड की पोजीशन जानने के लिए टोटल प्लस 1 माइनस x और y जो हमें पता है इज इक्वल टू x और y। अगर हमें x पता है तो y आ जाएगी, अगर हमें y पता है तो x आ जाएगी। इस तरह से अगर हमें एक व्यक्ति की या एक पर्सन की पोजीशन दी गई है किसी लाइन पे और वो एक एंड से दी गई है और हमारे पास रो का टोटल भी है, तो हम इस फार्मूले से t प्लस 1 माइनस x और y इज इक्वल टू x और y। अदरवाइज हम बेसिक फार्मूला वही x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल कर देंगे। इस फार्मूले में जो हमारे पास वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है, x और y की वैल्यू, उसको भर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a is 15th from left and b 19th from right and there are 5 students between both of them. What is the total number of students in the row? अब हमारे पास तीन चीज़ें दी गई हैं। एक, a is 15th from left, दो, b is 19th from right and तीन, 5 students between both of them. अब इस क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ वन पर्सन फ्रॉम बोथ एंड्स अवेलेबल नहीं है। मीन्स किसी एक स्टूडेंट ए और बी की दोनों एंड से लेफ्ट और राइट एंड से पोजीशन पता नहीं है हमारे। नीदर ए नॉर बी, दोनों में से किसी की भी लेफ्ट एज वेल एज राइट एंड से पोजीशन हमें पता नहीं है, तो इसलिए x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल का फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होना है। अब x 15 है, y 19 है और दोनों के बीच 5 स्टूडेंट्स और हैं। मीन ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये दोनों के बीच हैं, बिटवीन द टू, 1 2 3 4 5, ये जो 5 दोनों के बीच स्टूडेंट्स हैं इनमें से कोई भी ना तो ए में इंक्लूडेड है ना ही बी में इंक्लूडेड है। ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी पर्सन की दोनों एंड से पोजीशन ना पता हो और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मींस ए बी में इंक्लूडेड नहीं है और बी ए में इंक्लूडेड नहीं है और उन दोनों के बीच और स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं, तो सिंपल फार्मूला लगाना है। तो x हमारे पास x 15 है प्लस 5 y 19 हुए, ये हो जाएगा 15 प्लस 5 20 हो जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू 39। तो इस लाइन में L2R जो लाइन है, तो इस रो में टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं। और ये जो 39 स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो एक रो में इस क्वेश्चन में हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन में टोटल नंबर की जगह मिनिमम नंबर भी पूछा जा सकता है, जिसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में सॉल्व करेंगे। A is 15 from left and B is 19 from right and there are 5 students between both of them.
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। अब हमें तीन चीज़ें दी गई हैं, एक 15 फ्रॉम लेफ्ट, दो 19 फ्रॉम राइट और तीन दोनों के बीच 5 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि रो में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो सकता है। इसको सॉल्व करने से पहले जो अब तक हमने पढ़ा है उसको रिकैप करते हैं। फर्स्ट केस में हमें एक रो में एक ही पोजीशन बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट एंड से दी गई थी और हमने रो का टोटल देखना था कि रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पोजीशन या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। उसके लिए फार्मूला ये था x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ये -1 इसलिए किया था बिकॉज ये जो ए की पोजीशन है वो x में भी काउंटेड है और y में भी काउंटेड है। ये ए की पोजीशन है वो x में भी काउंटेड है और y में भी काउंटेड है, इसलिए -1 किया था। और सेकंड पॉइंट में ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से दी गई थी और राइट एंड से नहीं दी गई थी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया था। उसके लिए फार्मूला ये था t प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने किया था। t प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हमें y की वैल्यू दी जाती है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो t प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। और थर्ड केस में हमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है और दोनों के बीच n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में रो का टोटल जानने के लिए t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस n। x प्लस वाई प्लस n हमने तीनों का टोटल किया था। ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है इसमें 15 प्लस 19 प्लस 5 हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 39 और ये हमारे पास 39 आ गया था। अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है क्या वो 39 से कम हो सकता है, अगर हो सकता है तो कितना कम हो सकता है। अब रो में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानने के लिए फार्मूला x प्लस वाई माइनस n माइनस 2 मीन्स लेफ्ट हैंड से पोजीशन प्लस राइट हैंड से पोजीशन माइनस n, जो उन दोनों के बीच स्टूडेंट्स हैं और -2 करना है। इस केस में x हमारे पास 15 है, x 15, y 19 n 5 है और -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 19 हमारे पास हो जाएगा 34 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 5 एंड 2 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 27। अब इस रो में जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 27 हो सकता है। अब ये मिनिमम टोटल 27 कैसे आया है इसको हम चेक करते हैं। ये लेफ्ट हैंड से ये 15th है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं दोनों के बीच और ये राइट हैंड से 19th है हमारे पास। तो ये 15th 14th 13th 12th 11th 10th और ये 9 स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या है 9 है। अब ये राइट हैंड से बी की पोजीशन 19 है और लेफ्ट हैंड से बी की पोजीशन 9 बनती है, तो हमारे पास जो फार्मूला था जब एक पोजीशन दोनों एंड से दी गई हो तो x प्लस वाई माइनस 1 करना है। तो यहाँ 9 x हमारे पास फिर 9 हो जाएगा, x 9 हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। इसको राइट हैंड से भी देखते हैं। b की पोजीशन राइट हैंड से 19th है, ये 19th 18th 17th 16th 15th 14th और ये 13th है। ये पोजीशन जो है 13th है राइट हैंड से। अब a की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15th है और राइट हैंड से 13th है, तो टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये y हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये y हो जाएगा
एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अब x हमारे पास 15 है और y हमारे पास 13 है और माइनस 1 इज इक्वल टू 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। जो हमने फार्मूला लगाया था तो टोटल 27 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पहले भी आ रहा है। तो जो हमने फार्मूला लगाया था x प्लस वाई माइनस n माइनस 2, ये करेक्ट फार्मूला है। तो अगर दो पोजीशन दी गई हैं और उनके बीच कोई नंबर दिया गया है और हमने रो में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना है तो ये फार्मूला करना है x प्लस वाई माइनस n माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 13th from left and B is 17th from right. If we interchange their positions, A becomes 19th from left and B becomes 23rd from right. What is the total number of students in the row? इस क्वेश्चन में ये L और ये R रो है, ये L और R रो है। ये इसमें ये A की पोजीशन 13 फ्रॉम लेफ्ट है और B की पोजीशन 17 फ्रॉम राइट है। अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, मींस A को B की जगह ले जाते हैं तो A की पोजीशन 19th, तो A की पोजीशन 19th फ्रॉम लेफ्ट हो जाती है। अगर B को A की जगह ले जाते हैं तो B की पोजीशन 23rd फ्रॉम राइट हो जाती है। मींस ये जो A का ओरिजिनल पॉइंट है ये राइट से 23rd पोजीशन पर है और B का ओरिजिनल पॉइंट लेफ्ट से 19th पोजीशन पर है। मींस B की पोजीशन लेफ्ट से 19th है और राइट से 17th है। मींस B की ओरिजिनल पोजीशन लेफ्ट से 19th है, यहाँ से यहाँ तक 19th है और राइट से 17th है, यहाँ से यहाँ तक। B की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, जिसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो x अब 19 है, y हमारे पास 17 है, माइनस 1 इज इक्वल टू 35 हो जाएगी। तो इस रो में टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स है वो 35 है। अगर हम A का ओरिजिनल पॉइंट लेते हैं तो A लेफ्ट से 13th है और राइट से 23rd है। लेफ्ट से 13 है और राइट से 23rd है, तो दोनों का टोटल 36 हो जाएगा। x प्लस वाई का टोटल यहाँ भी 36 था, यहाँ भी 36 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 35 हो जाएगा।